स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे आयगांव विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहां पर शिव प्रकाश रंजन और प्रभुनाथ प्रसाद के बीच में अच्छा मुकाबला देखने को मिला। बाई इलेक्शन 2024 के अंदर 73,460 वोट जो है तो CPIML लिबरेशन को मिला और वहीं 43,625 वोट JDU को मिला। ये विधानसभा सीट 29,835 वोटों के चलते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है तो मेंटेन करने में कामयाब हुई। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की जो है तो एक आवाज़ बनने की कोशिश जो है तो यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जनता के विकास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जनता का विकास जो सर्वोपरि ये बताया जा रहा था कि जनता के लिए ये किया जाएगा, जनता के लिए वो किया जाएगा, तो तमाम तर चीज़ें जो है तो यहाँ पर जो कि तो नज़र आती हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, किसी भी तरह के तबकात की अगर हम बात करते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या फिर इस इलाके के अंदर जो है तो जनता ने जो सोचा था वो कुछ चीज़ें जो है ज़मीनी तौर पर होते हुए नज़र नहीं आई है। और पिछली विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव के अंदर जो बदलाव देखने को मिले हैं, जो बदलाव हुए हैं, उसका सीधा सीधा श्रेय जो है तो जनता को भी जाता है। क्योंकि जनता अगर चाहती है कि उसके इलाके में अगर बदलाव हो तो वो करवा कर ले सकती है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से जो ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए, जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, उसको अगर हम समझते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि पिछड़ा हो, दलित हो या भाई हमारा आरक्षित ही क्यों ना हो, तमाम तरह के तबकात के लोगों को जो है तो यहाँ के नेताओं की जो है तो कहीं ना कहीं सोचनी चाहिए। क्योंकि बिहार के अंदर कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सबसे अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि यहाँ का जो युवा है वो बेरोज़गार है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, पलायन करने को मजबूर है, हेल्थ सेक्टर है और कई ऐसे मुद्दे हैं। कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं, गंभीर है, लेकिन उनको जो है तो तुष्टीकरण की राजनीति ने ऐसा कर दिया है कि उनको मुद्दा ही नहीं समझा जा रहा है। क्योंकि बेरोज़गारी के ऊपर बात करना एक तरह से देखा जाए तो अब ओल्ड फैशन हो चुका है और जो है तो ख़ास करके बेसिक मूलभूत अधिकार के ऊपर बात करना भी एक तरह से देखा जाए तो ओल्ड फैशन हो चुका है। अब जो है तो ये बात हो सकती है कि ज़िंदा रहने को ही विकास समझा जा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।